टू यूट्यूब चैनल। दिस इज सोनी शुक्ला। क्लास 7 का 2.1 की एक्सरसाइज है ये आपकी। और इसमें कुछ देखिए, मैथ द ड्राइंग एंड A to D शो फिगर। यहाँ पे पिक्चर्स, कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और यहाँ पे इसका फ्रैक्शन है, इसकी मैचिंग करनी है आपकी। यहाँ पे क्या करना है, डिनोमिनेटर 5 को देखना है कहाँ पर। यहाँ पर ऐसा कौन सी फिगर है जिसमें 5 बॉक्सेस दिए हैं, 1 2 3 4 5। और ये ऐसी कौन सी कितनी फिगर होनी चाहिए, यहाँ पे 2 फिगर ऐसी होनी चाहिए, तो इसकी मैचिंग हो गई D। इसी तरीके से यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 देखिए कहाँ पर डिनोमिनेटर 2 है, और डिनोमिनेटर 2 वाली ये देखिए 2 1 2, जिसमें कि एक बॉक्स कलर्ड होना चाहिए और ऐसी फिगर 2 होनी चाहिए। एक बॉक्स कलर है और ऐसी फिगर, एक फिगर और 2 फिगर हैं, तो इस तरीके से B हो गया। इसी तरीके से हम ये C के लिए ये वाला करेंगे। इसका डिनोमिनेटर 3 दिख रहा है आपको, यहाँ पे 3 शेडेड है, 1 2 3 शेडेड है, और इसमें थ्री बॉक्सेस हैं जिसमें कि 2 शेडेड हैं, और 1 2 3 फिगर हैं ये, और लास्ट वाला इससे मैच कर गया है। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या देखना है हमको कि यहाँ पे क्वेश्चन तो दिया है, उसके साथ साथ आंसर भी दिया हुआ है, और इसी तरीके से यहाँ फिगर बन रही है, फ़ोटो बन रही है यहाँ पर कि क्वेश्चन तो दिया हुआ है, यहाँ पे फ़ोटो बनी हुई है, और यहाँ पर उसका आंसर जो है, आंसर भी है साथ में। तो हमको क्या देखना है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, तो ऐसी कौन सी फिगर है जिसमें जिसके आंसर में डिनोमिनेटर 5 है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 बॉक्सेस वाली फिगर, और जिसमें शेडेड कितने हैं, 3। इसी तरीके से ये वाला देखिए, इसमें 3 जिसमें बॉक्स है और इसमें 2 शेडेड है। यहाँ देख, इस तरीके से यहाँ पे इसी की डिनोमिनेटर मैचिंग करके यहाँ पे ये करना है। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन में इसमें क्या करना है कि आपको ये दिया हुआ है 7, इसमें मल्टीप्लिकेशन का प्लस माइनस तो अलग जाता है, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे इमेजिनरी 1 को हम एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि नीचे का 1 माना नहीं जाता है, लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है तो इमेजिनरी 1 यहाँ पे आ जाता है। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 7 जा 21 अपॉन, और नीचे का डिनोमिनेटर 5 1 जा 5, ये यहाँ पर। इसी तरीके से इसके सारे जो क्वेश्चंस हैं मैंने यहाँ पे करके रखे हुए हैं, आपको दिखाते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन आपका ये है, ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन है आपका 7 3/5, जिसमें कि मैंने इमेजिनरी 1 आपको बोला था करने के लिए कि 7 3 जा 21। ये देखिए यहाँ पे 7 और 3 की मल्टीप्लाई हुई, नीचे 5 है, 7 to 21/5। ठीक है। अब ये क्योंकि हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले जाना है, तो अब हम इसको 5 से यहाँ पे नीचे वाले डिनोमिनेटर से ऊपर को करेंगे। तो जब यहाँ पे 5 4 जा 20, जब यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच रहा है, ठीक है, तो अब ये 4 1/5। सबसे पहले आप जब मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाया करिए तो इसका यहाँ वाला नंबर ये उठाया करिए 4, फिर इसके बाद ये, फिर लास्ट में नीचे। तो सबसे क्या बनाया हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 4 1/5, तो ये इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 4 1/3। इसी तरीके से इमेजिनरी 1 यहाँ पर निकाला, और 4 1 जा 4 3 1 जा 3, और इसको 4 अपॉन आंसर आया 4/3। इसको फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 1 जा 3 आया 4, रिमाइंडर बचा 1। फिर अब ये वाला नंबर लेके हम इसको मिक्स्ड फॉर्म में, इसको इधर लिखा, यहाँ पर 1 को यहाँ पर लिखा 1/3। इस तरीके से ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पर 2 × 7 लिखा है। यहाँ पे इमेजिनरी 1 हमने यहाँ पे ले आए, और इसके ऊपर की मल्टीप्लाई हो गई, 6 2 जा 12, और नीचे की मल्टीप्लाई हो गई 7 1 जा 7। फिर इसको मिक्स फॉर्म में बनाने के लिए 7 में से 12 को डिवाइड कर दिया। जब 7 में से 12 को डिवाइड किया, देखिए 7 में से 12 को 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 निकला, और यहाँ पर 1 5/7 इसका आंसर हो गया। दूसरा 5 × 2/9 है, तो नीचे इसकी मल्टीप्लाई कर ली, 5 2 जा 10/9। ठीक है, तो ऊपर 5 2 जा 10 हुआ, 10/9 हुआ। अब 9 में से वापस से इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाया, 9 1 जा 9, और 1 रिमाइंडर बचा, तो ये वाला नंबर बचा, ये लिखा जाता है 1, यहाँ पे ले लिया 1,
और इसे 1/9 ले लिया। अब दूसरा इसके बाद वाला सारे क्वेश्चन एक ही जैसे जा रहे हैं। इसके बाद 2/3 मल्टीप्लाई बाई 4 लिया, ठीक है। तो अब फिर इसके नीचे इमेजनरी 1 आपका आना चाहिए ऊपर, क्योंकि मल्टीप्लाई से कोई प्रॉब्लम, प्लस माइनस में प्रॉब्लम होती है। 4 2 जा 8, यहाँ सामने सामने की मल्टीप्लाई करी, 3 बन जा 3, 8/3 हो गया। 3 में से इसको डिवाइड करा वापस से मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए, 3 2 जा 6 और डिवाइड किया 2/3। इसका ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन, 5/2 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है। तो इससे अब हम यहाँ पर जब ऐसा नंबर होता है तो यहाँ पर इसकी डायरेक्ट कटिंग हो सकती है। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब ऊपर का नंबर जब आया है तो 3 5 जा 15, इसका आंसर आ गया। इसमें मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कटिंग हो रही है और पूरा जा रहा है ये। इसके बाद देखिए 11 मल्टीप्लाई बाई 7, इसकी सामने सामने से मल्टीप्लाई कर ली, 11 4 जा 44/7। अब क्योंकि 44/7 7 से अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा। तो 7 से हमने जब 44 को डिवाइड कर लिया है तो 44 देखिए 7 6 जा 42 और 2 रिमाइंडर बचा है यहाँ पर, तो 6 2/7 यहाँ पर इसको कर दिया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए 20 मल्टीप्लाई बाई 4/5 है। अब क्योंकि नीचे के नंबर से ये नंबर कट रहा है, जैसे ऊपर यहाँ पे 2 से 6 कटा था, इसी तरीके से 5 से ये कट रहा है। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ये कटिंग हो रही है आमने सामने। तो यहाँ पे अब इसकी मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है। 4 4 जा 16, इसमें कोई मिक्स फ्रैक्शन नहीं आया है, ठीक है। अब 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 13 मल्टीप्लाई बाई 1/3, ठीक है। तो इमेजनरी 1 सामने आ गया, 13 1 जा 13 और 3 1 जा 3। अब क्योंकि ये तो आपको प्राइम नंबर मैंने पढ़ाया था पहले, तो इसी तरीके से प्राइम नंबर है 3 है, डिवाइड कर लीजिए, 3 4 जा 12 होता है, 3 4 जा 12 हुआ, 4 1/3 आया। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर है। इसी तरह आप 15 मल्टीप्लाई बाई 3/5 है, तो 5 की कटिंग करी, ऐसे जब जाता है इमेजनरी 1 वाला जब सिस्टम होता है तो हम ऐसे ऐसे कटिंग कर सकते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9, तो इसका आंसर 9 आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है, आपके में कुछ फिगर दी हुई हैं, यहाँ पे सर्कल सर्कल से बने हुए हैं, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं 1/2 निकालना है, ठीक है। तो कितना इसको शेडेड किया जाए, अब आपको कैसे निकालेंगे 1/2? 1/2 ना टोटल नंबर का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल नंबर क्या है 12, तो टोटल नंबर का 1/2 निकालना है, ठीक है। तो टोटल नंबर यहाँ पे 12 आपके थे, 12 का नंबर यहाँ लिख लिया और 1/2 कटिंग करी, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6 आया। तो अब आपको जो शेडेड करने हैं बॉक्स सर्कल, ये आपको 6 शेडेड करने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये क्या निकला, पूरी टोटल फिगर का आधा सर्कल, आधा नंबर कलर करना था। इसी तरीके से अब अगला देखिए 2/3 किसका निकालना, ये जो टोटल फिगर है इसका 2/3 निकालना है। तो पहले टोटल नंबर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, ये ट्राइंगल 9 है और इस 9 का क्या करना है, हमें 2/3 निकालना है। तो 9 लिखा, ये इमेजनरी 1 वाली बात, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। इस अब यहाँ पे 3/2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 है तो 3 2 जा 6 इसका। तो अब आपको कितना कलर आप करोगे, 1 2 3 4 5 6, 6 को कलर करोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे टोटल कितना है 15 और 15 का क्या निकालना है हमें, 3/5 निकालना है। तो टोटल नंबर लिख लिया, 3/5 लिख लिया, ठीक है। चाहे आप इमेजनरी 1 लगाइए यहाँ पर या नहीं लगाइए, बस ये तो आपकी मर्जी है। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, तो ये 9 आया। इसका मतलब आप 9 यहाँ पर 9 शेडेड करोगे, बाकी को छोड़ दोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, जैसे अभी आपने टोटल नंबर का 1/2 निकाला था, 3/5 निकाला था, इसी तरह देखिए अब आपको फिगर नहीं दी गई, आपको काउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी, अब डायरेक्ट आपको नंबर दे दिया। पहले यहाँ पे फोटो बनी थी उसको काउंट कर रहे थे, टोटल नंबर निकाल दिया, यहाँ पे टोटल नंबर आपको डायरेक्ट दे दिया गया। एक टोटल नंबर ये दे दिया गया, इसका 1/2 निकालना है, दूसरा टोटल नंबर ये दे दिया गया, इसका 1/2 निकालना है। तो ठीक है, पहले हमने ये वाला टोटल नंबर लिख लिया 24, उसका क्या करना है 1/2 निकाल लिया। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसका क्या निकला 12 निकला। 24 का 1/2 कितना होता है 12 होता है, आधा। ठीक है, इसी तरीके से 46 का भी 1/2 निकाला। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 46 का 1/2 कौन सा नंबर निकला 23 नंबर निकला। अब अगला देखते हैं क्या चीज़ है। फिर अगला देखिए ये 2/3 निकालना है 18 का। टोटल नंबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ फिगर नहीं दे रहे हैं, अब यहाँ पे कोई भी फोटो वोटो नहीं दे रहे हैं, आपको काउंटिंग नहीं करनी है, डायरेक्ट नंबर दे दिया गया है। ठीक है, तो अब इसका 18 का क्या करना है 2/3 करना है। 18 का 2/3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 2 जा 12, इसका करना है। अब इसके बाद दूसरा नंबर यही 2/3, अब 27 का भी निकालना है। ठीक है, यही 2/3 18 का निकालना था, इसी 2/3 का अब टोटल नंबर बदल दिया। 2/3 इसके लिए भी है, 2/3 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो 27 का 2/3 निकाला है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 9 2 जा 18, तो इसका भी हो गया। अब आगे देखते हैं क्या चीज़ है। फिर इसके बाद 3/4 है। 3/4 अब क्या निकालना है 16 और 36 दोनों का 3/4 निकालना है। ठीक है, तो 16 का 3 पहला नंबर क्या है हमारे पास, पहला नंबर हमारे पास है 16 3/4। हमने अब टोटल नंबर यहाँ लिख लिया और 3/4 लगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब 4 और 3 की आप आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 3 जा 12। इसी तरह टोटल नंबर 36 है ये वाला, और इसका 3/4 निकालना है, इसका भी 3/4 निकालना है, इसका भी 3/4 निकालना है। फिर 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 9 3 जा 27, इसका भी हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा कौन सा, हाँ इसका 4/, वैसे ही सब चल रहा है 4/, ये डी नंबर का क्वेश्चन। 4/5 करना है 20 का। ठीक है, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 4/5, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, इसका ये हो गया। अब इसी 35 का फिर 4/5 निकालना है, तो वापस से फिर से ऐसे ही लिख लिया, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 7 4 जा 28, तो ये भी हो गया आपका। सारे इजी हैं, बहुत इजी हैं ये, बड़े आराम से किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे ये आया है मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 5 जा 25 और इसमें एक ऐड कर देंगे, तो हो गया 26। अब यहाँ पे नंबर क्या आ गया 26, और डिनोमिनेटर जो 5 था वो वापस यहीं लिख लेंगे। ठीक है, अब इसका इसका तो हमने मिक्स फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर में बना लिया। अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई आमने सामने की हो जाएगी, 26 की मल्टीप्लाई 3 से, 5 की 1 से, तो जब मल्टीप्लाई करिए देखिए 26 की मल्टीप्लाई मैंने की है 78 आया है। ठीक है, तो अब इसकी मतलब तो 78/5। ठीक है, क्योंकि आपका क्वेश्चन मिक्स्ड में दिया हुआ था तो अब आपको आंसर भी मिक्स्ड में देना पड़ेगा। तो मिक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, 78 को हम इस 5 से, इस नंबर पे 5 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए डिवाइड किया मैंने, डिवाइड करने पे 15 आंसर आया है, 15, और रिमाइंडर में देखिए 3 बचा है। तो पहला जब लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में तो ये वाला नंबर पहले लिखते हैं, यहाँ लिख लिया जाता है, फिर 3/5 इस तरीके से किया जाता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 5 और फिर से ये मिक्स्ड आया है ना, तो इसको फिर से इम्प्रॉपर में बनाएंगे। 6 4 जा 24, 24 में 3 ऐड करा 27, 27/4। ठीक है, तो अब इम्प्रॉपर आ गया, फिर वापस इमेजिनरी 1 इसके नीचे से हमने निकाला, आमने सामने की मल्टीप्लाई कर ली, 27 की मल्टीप्लाई करी, ये देखिए सब करके रखी है मैंने, 27 की मल्टीप्लाई करी तो 115 आया, 135 आया, और यहाँ पर 4 आया। ठीक है, अब लेकिन मिक्स्ड में वापस से बनाना है क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो मिक्स्ड का था, तो आंसर भी हमको मिक्स में देना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने 4 से 35 का डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने पे हमको आंसर आया है
33, ये वाला नंबर पहले लिखते हैं 33, 3/4। अब दूसरा देखिए, फिर इसी तरीके से मिक्स्ड आया, मिक्स को फिर हमने इम्प्रॉपर में बनाया, इम्प्रॉपर में करने के बाद इमेजिनरी 1 लगाया और आमने सामने की मल्टीप्लाई करी, 7 9 जा 63/4। और फिर क्योंकि मिक्स्ड का आंसर देना था तो मिक्स में फिर से इसको डिवाइड करने जाएंगे। जब हमने डिवाइड करा तो आंसर आया, इसका आंसर आया 15, और जो इसका 15 3/4 ये आंसर आया है। अगला क्वेश्चन 6, फिर इसको मिक्स्ड से इसको जो है इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करा तो 19/6, 3 जा 18 और 1 9, तो 19 हो गया। ठीक है, तो 19 और 3 अपॉन ये। अब हमको फिर से इसके नीचे इमेजिनरी 1 हम लाए और आमने सामने की मल्टीप्लाई करी, 3 1 जा 3 और 19 4 जा 76 मल्टीप्लाई करी तो ये आया। अब इसको वापस मिक्स में बनाना है, वापस से इसको डिवाइड करा, 3 को 76 से डिवाइड करा, आंसर आ गया 25 1/3। इसी तरीके से अब अब क्या है, इसमें मिक्स्ड वाला पहले यहाँ पे देखिए इधर साइड दिया था, अब ये इधर साइड है तो इसको इधर साइड से कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 4 जा 12 और 1 13, 13/4 हो गया और 6 हो गया। ठीक है, अब फिर से इमेजिनरी 1 फिर से आएगा, आमने सामने की मल्टीप्लाई हो जाएगी 78/4। अब फिर से वापस, क्योंकि मिक्स्ड का क्वेश्चन था, मिक्स्ड में आंसर देना है। लेकिन उससे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे कटिंग हो रही है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्योंकि ये दोनों वो है ना कटिंग, दोनों की टेबल आ रही है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 19 1/2 इसका आंसर आ गया। बाकी जितना डिवाइड और ये सब हो रहा है मैंने यहाँ पे साथ साथ करते गए हैं। इसके बाद देखिए ये फिर मिक्स्ड में आया है, 5 3 जा 15, 16 17, 17/5 हो गया। और ये क्योंकि अब यहाँ पे कोई कटिंग तो हो नहीं रही, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो ठीक है इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कटिंग नहीं हो रही। तो 17 8 जा 136, 5 1 जा 5, और फिर जाके क्योंकि मिक्स का क्वेश्चन था इसलिए मिक्स में आंसर देने के लिए फिर से 5 से इसको डिवाइड करा है, 5 से डिवाइड करने पर ये आंसर आ गया है 27 1/5। अगला क्वेश्चन फाइंड। अभी इसका आपको फाइंड आया है, अभी जैसे मिक्स में बना रहे थे सेम वैसे फिर से करना है। मिक्स वाला ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो फिर मिक्स को वापस 2 2 जा 4 और 3 ऐड करा, 11 आया, 11/4। अब मल्टीप्लाई है आमने सामने की तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 1 जा 11, 4 2 जा 8। तो अब इस 8 को वापस से, क्योंकि मिक्स्ड का क्वेश्चन था तो वापस से गए और इसको वापस से इसको डिवाइड करा और यहाँ पर वैसे ही सेम टू सेम वैसे ही लिखना है। इसमें भी ये मिक्स्ड वाला ही है, आपको फिर से इनको इम्प्रॉपर में बनाना है। इम्प्रॉपर में करा तो 38/9 आया, मल्टीप्लाई का है आमने सामने की। अगर यहाँ से कटिंग भी हो सकती है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और अभी बाद में कटिंग करेंगे अगर अभी नहीं करेंगे तो देखिए ऊपर 38 आया, नीचे क्या आया 18। ठीक है, तो 18 की टेबल से कर लिया है, ये 38 को डिवाइड 18 2 जा 36, 2 बच गया इसमें, 2 2/18। अब यहाँ पे देखिए अभी और कटिंग हो रही है, 2/18 है ना, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और यहाँ नीचे 2 9 जा 18, 2 1/9 इसका मिक्स फ्रैक्शन का आंसर आ गया। इसी तरीके से यहाँ फिर से इसको इम्प्रॉपर में करा है। ठीक है, तो ये 6 3 जा 18 और उसमें 5 ऐड करा तो 25 हो गया, 5/8 और 36/8। इसमें आमने सामने की मल्टीप्लाई करी 115 और 48 की, तो 48 की टेबल तो आती नहीं है, तो 48 की टेबल करने के लिए हम 4 की टेबल का करेंगे। 4 की 8 का टेबल देखिए, 48 की टेबल करने के लिए 4 की टेबल में और इसका टेंस और इसका टेंस 4 2 जा 8 होता है ना। हमको 8 से छोटा न, हमको 11 से छोटा 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो 12 बड़ा नंबर हो गया, तो 4 2 जा 8। इसका मतलब 48 की अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो हमें आंसर मिल जाएगा। 48 का 2 जा लेना पड़ेगा, तो 48 का 2 जा कितना निकला है 96। तो 48 का 2 जा 90, या देखिए मल्टीप्लाई करिए 48 का 2 जा 96 ना, 48 2 जा 96, रिमाइंडर में आ गया 19, तो 2 19/48 इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 5/8 ऑफ जिसका फिर से इसका मिक्स फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर में बनाया, तो यहाँ 29/3 आया है। ठीक है,
तो आमने सामने की मल्टीप्लाई करी, 29 और 5 की मल्टीप्लाई करी और 8 और 3 की मल्टीप्लाई करी तो ये आया। अब 24 की टेबल फिर नहीं आती है तो फिर वही तरीका करेंगे, 24 की टेबल नहीं आती है तो इसका 2 की टेबल में 14 कब आता है, 2 की टेबल में 14 कब आता है, 7 जा में आता है। लेकिन अगर हम 7 जा कर लेंगे तो जब हम इसके 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 की तो ये जो है इसका कैरी इसमें चढ़ जाएगा और नंबर बड़ा हो जाएगा। तो अब हम अगर हमको एग्जैक्ट नंबर मिल जाता है ना, जैसे 2 7 जा 14 एग्जैक्ट नंबर, तो हम 7 जा में नहीं जाएंगे, एक स्टेप नीचे जाएंगे। तो 2 6 जा में हमारा काम चल गया और हमें देखिए 5 से एक नंबर ही छोटा 4 मिल गया है तो 6 1/24 इसका आंसर आ गया। अब दूसरा, अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि जो विद्या है इसकी विद्या और प्रताप दोनों ये पिकनिक पे जा रहे हैं, इनकी मम्मी ने पानी दिया है, पानी जिसमें तो 5 लीटर की बोतल में पानी दिया है। तो कहने विद्या ने 2/5 फ्रैक्शन में 2/5 लीटर पानी पी लिया है। तो कहने इसका एग्जैक्ट बताइए कि कितने लीटर पिया है। 2/5 में तो समझ नहीं आ रहा ना कि कितना लीटर पानी ख़त्म हुआ है। तो फिर इसका फ्रैक्शन फ्रैक्शन हम कैसे करते हैं, टोटल नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टोटल कितना है, टोटल तो 5 है, 5 में का 2/5 निकाला तो 5 की कटिंग 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 कटिंग हो गई, आया 2 लीटर। तो 2 आया तो अब ये क्या है, इसने 2 लीटर पानी पिया। ठीक है, ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन था, इसका पता चल गया विद्या ने 2 लीटर पानी पिया। कह रहे अब प्रताप ने कितना पानी पिया, इसको फ्रैक्शन में बताओ। कह रहे नहीं, फ्रैक्शन में कि कितना लीटर पानी पिया। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, टोटल कितना है, टोटल हमको पता चल गया टोटल पानी, ये फ्रैक्शन में नहीं बताना है, ये है टोटल। आगे ने प्रताप ने कितना पानी पिया, तो 5 लीटर पानी टोटल था, उसमें से विद्या ने 2 लीटर पानी पिया था, उसको माइनस कर दिया, 2 लीटर पानी पिया तो जाए कितना टोटल आ गया कि विद्या ने 3 लीटर पानी पिया है, ये प्रताप ने 3 लीटर पानी पिया। ठीक है, और इसको फ्रैक्शन में अगर करना है तो इसको फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। 5 लीटर में से 2/5 का ये निकाल दे, माइनस करने, फिर माइनस करने के लिए तो देखिए अब ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये माइनस है, माइनस में हमको एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, तो 5 और 1 का एलसीएम लिया तो 5 आया और ऊपर 5 में से 2 गया, 3 बचा। तो फ्रैक्शन में अगर आप पता करना है तो प्रताप ने 3/5 लीटर पानी पिया, और वैसे तो 5 में से 2 को माइनस कर दिया तो डायरेक्ट पता चल जाता है कि 3 है। अगर फ्रैक्शन फॉर्म में विद्या ने पिया है 2/5 और इसने पिया है, प्रताप ने पिया है 3/5। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच।